अनुरोध करना चाहता हूँ कि वह इस भाजपा के लोगों की भाषाओं को समझे, उनको टोके और उनको समझाएं और उनको बताएं कि एक राजनीतिक पार्टी अपने शब्दों का उपयोग किस तरह से करती है, अपना व्यवहार किस तरह से करती है, अपनाती है। इसीलिए हम उनका विरोध करने के लिए आज प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे राजस्थान के अंदर ये कांग्रेस इस बात का प्रदर्शन कर रही है। धन्यवाद। आज जो यह कांग्रेस ये बीजेपी की जो दोहरी नीति के खिलाफ इकट्ठे हुए, बीजेपी हमेशा दोहरी बातें करती है। मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में बता दूं, जो 272 प्लॉट यूआईटी ने इनको दिए थे नगर निगम को, और नगर निगम वाले 272 प्लॉट इनके बीजेपी के नेताओं को, इनके आपस के रिश्तेदारों को देके ओले चला रहे। लेकिन आज वही विधायक हमारे गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने यू टर्न ले लिया है और आज बोले हैं कि मैं विधानसभा में बात उठाऊंगा। जब आपने वहाँ बात उठानी है तो ये क्यों आप अमरीका सिंह जी के पुतले चला रहे, क्यों आप उनको यूनिवर्सिटी में जमीन नहीं दे देते, क्यों आप चंपावाल की जमीन को भी हथियाना चाहते। पुनिया जी द्वारा इस तरह से शब्द किए जाने पर जिला लेवल पर इस विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में हमारे उदयपुर में देहात और सर जिला के संयुक्त तत्वाधान में इस विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है, ऐसा प्रधानमंत्री हमने जिंदगी में कहीं देखा है जो पौने 2 घंटे के अंदर लोकसभा के अंदर इस तरह की भाषा का प्रयोग करके हर समय कांग्रेस के बारे में बात करता है। और पौने 2 घंटे में कम से कम उन्होंने 1.5 घंटे तक केवल कांग्रेस को कोसा है, क्योंकि कांग्रेस ही ऐसी मतलब पार्टी उनके सामने नजर आ रही है जिससे वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते और उसको कभी नीचा नहीं दिखा सकते। पूनिया साहब ने जिस तरह से कांग्रेस को जूते की बातें कही है वो अनुचित है और बेकार है, और इसलिए हम सब कांग्रेसियों को एक होकर के इन लोगों को जो शब्द काम लिए उन्हें शर्म आनी चाहिए। जो बातें करते हैं सच्चाई, ज्ञान चरित एकता की, और जो गंदे शब्दों का उपयोग किया उन्हें उसी की भाषा में शब्द आवाज देना हम जानते हैं, लेकिन हम उन्हें चेतावनी देते हैं इस तरह की भाषा का जब भी उपयोग किया तो तुम्हें सुनना पड़ेगा और मुंह की खानी पड़ेगी। और भाजपा की जो बौखलाहट है वो सामने आ रही है। जो भी झूठे आरोप भाजपा लगा रही है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगी। हमारे अशोक जी गहलोत ने अभी जो रीट की परीक्षा भाग 2 रद्द की है उससे साफ हो गया कि कांग्रेस की कोई बेईमानी नहीं थी। ये लोग झूठा आरोप लगा रहे थे। साथियों, सब एक होकर के बीजेपी के झूठे वादों को, झूठे सपनों को दूर करें। जय हिंद, जय भारत। प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आज कांग्रेस वो पार्टी है, आज जो बीजेपी वाले ये यहाँ पर पास में बैठ के जिस प्रकार से हल्ला कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हक किसने दिया, ये बात थोड़ा सा उनको विचार करने की आवश्यकता है। आज अगर कांग्रेस थी तो देश आजाद हुआ, नहीं तो आज ये लोग जो धरने पे बैठे हुए हैं ये लोग कहीं अंग्रेजों की मुखबरी करते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि किस प्रकार से आज जो कांग्रेस ने जिस देश को आजाद कराया उस कांग्रेस के लिए जिस प्रकार से अब शब्दों का प्रयोग करता है, जो जिस प्रकार से इनका प्रदेश अध्यक्ष, इनको शर्म आनी चाहिए। और मैं समझता हूँ ये नैतिकता की बात करने वाले लोग जो संस्कारित बात जो करते हैं, जो इनकी ओछी मानसिकता दर्शाती है, क्योंकि ये हर समय ये कांग्रेस के खिलाफ और शहीदों के खिलाफ अपमानजनक बातें करते रहते हैं। इसकी हम कांग्रेस जन कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। अब मैं हमारे विधानसभा प्रत्याशी विरोधी नेता भाई एनएजी सेमाली से अनुरोध करूंगा कि वो तो आदरणीय लाल सिंह जी झाला साहब, आदरणीय गोपी जी साहब, सम्मानित मंच, समस्त कांग्रेस परिवार के सदस्य, दोस्तों, सतीश जी पूनिया का एक जगह विरोध हुआ तो पूरे राजस्थान में इन लोगों ने कि कांग्रेस ने हमारे हमला किया, ये किया, वो किया, पूरे राजस्थान में धरने लगाए। तो अभी मैं वहां से आ रहा था तो मेरे को याद आया कि शायद आज का उधर का धरना मदन लाल जी सैनी के साथ में जो बदतमीजी हुई, मारपीट हुई और जो रिवॉल्वर दिखाई गई उसके खिलाफ कर रहे हैं या कांग्रेस के खिलाफ कर रहे हैं। आज हम सब लोगों ने यहाँ पे सतीश जी पूनिया जो बदतमीज आदमी है, विधानसभा में बोल नहीं सकता है, मुद्दों के आधार पर राजनीति कर नहीं पाता है, एक ही काम है उनका कि आपस में सबको लड़ा करके राजनीति कैसे करें। इनके 13-13, 14-14 सीएम के प्रत्याशी है, एक दूसरे को मराने का काम कर रहे हैं। आज ही
जब हमारे पार्षदगण ने भाई अजय जी पोरवाल ने 272 का प्लॉटों का मुद्दा उठाया, उसके बाद में चंपा बाग का जो मुद्दा आया था उसमें इनके प्रदेश अध्यक्ष के पति का भी प्लॉट निकला है। आज गुलाब चंद जी कटारिया उनके के ऊपर क्यों नहीं बोलते हैं, उनके ऊपर मांग क्यों नहीं करते हैं? सतीश पुनिया जी उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? कार्रवाई की बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हमारा विरोध किया। कांग्रेस पार्टी ने अगर मुद्दों के आधार पर आपका विरोध किया तो आगे भी करते रहेंगे। आप इस राजस्थान और इस देश में सत्ता में काबिल रहने का भ्रम जो है वो छोड़ चुके हो। जनता आपके खिलाफ है। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूँ इस भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर विरोध करें, इसकी असलियत जनता तक पहुंचाए ताकि पता पड़े कि ईमानदारी का नारा देने वाले कितने भ्रष्ट और बेईमान लोग हैं। धन्यवाद। जय हिंद। मोदी की साथियों, उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के बाद देश का दुर्भाग्य रहा कि जिस राजनीतिक पार्टी की हैसियत 2 सीटों की थी, उसने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे के नाम पर देश की जनता को बरगलाकर देश के मतदाताओं को रोटी, कपड़े, मकान के मुद्दों से विचलित करते हुए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी भाइयों को आपस में लड़ाकर सत्ता पर कब्जा करने का प्रयास हुआ। लेकिन जब तक जवाहरलाल नेहरू जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी और हमारी लोकप्रिय नेता श्रीमती सोनिया गांधी और कांग्रेस में युवाओं की धड़कन आदरणीय राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी जी का मार्गदर्शन मिला तो हमारे कुछ राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की हवा निकल गई। लेकिन साथियों, देश का इतिहास गवाह है, इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यह लोकतंत्र के लिए शर्मनाक और अफसोस की बात है। लोकतंत्र का कायदा होता है कि आप जीतो तो जश्न मत मनाओ। हमें गुलाब सिंह शक्तावत, हनुमान प्रभाकर और सीपी जोशी ने, देवपुरा जी ने, डॉक्टर गिरजा व्यास और रकुल मीणा ने अनुशासन का पाठ पढ़ाया है। हम अनुशासन में रहते आए, लेकिन हम वो लोग हैं जिन्होंने 1977 से 80 के बीच में देश ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में और राजस्थान में कांग्रेस के नेताओं में संघर्ष किया। मुश्किलों से लड़ने की हमारी आदत बन गई है। मुश्किलें ही अब हमारी इबादत बन गई है। मुश्किलों से हर रोज मुकाबला करते हैं और मुश्किलें ही अब हमारी ताकत बन गई है। हिंदुस्तान को राष्ट्र बताने वाले और उनकी भाषा का क्या प्रयोग हुआ है ये आपके सामने है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया अगर ऐसे भाषाओं का इस्तेमाल करे, क्या संदेश देना चाहते हैं कि संघ, सती और संस्कार राष्ट्रवादी पार्टी है? ऐसी भाषा तो कोई भी प्रयोग में देता होगा। शर्म चाहिए, गलती एहसास को कांग्रेस पार्टी में चाहिए। अभी दिनेश जी ने बताया विधानसभा में जो नहीं उठा सकता वो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है। रिपोर्ट कार्ड जो राजस्थानी का था कि एक भी प्रश्न जिसने विधानसभा में नहीं उठाया वो जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया है। और इसी तरीके से उनके विपक्ष के नेता का भी रिपोर्ट कार्ड इसी तरीके का है। अब ये पार्टी अपनी पार्टी के कार्यों में रिपोर्ट कार्ड अपने संख्या और जगह मुद्दों उठाने की बजाय कांग्रेस पार्टी के ऊपर गलत शब्दों का इस्तेमाल जाए तो ये सोच उखाड़ के फेंक दिया तो आपकी पार्टी को भी हम धराशायी कर देंगे। ये कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी वो आंदोलन का नाम है जो हद तानाशाही तक शक्तियों को चुकाना जानते हैं, उनको पिटाना जानते हैं। जय कांग्रेस। वो भाजपा की भाषा है। आज जो पुनिया बोल रहा है वो भाजपा के हर एक आदमी से आप सुन लीजिए, उनमें ज्यादातर तहजीब क्या होता है उसकी परिभाषा को नहीं आती है। इनका एक नेता पहले कहता था कि भाई भाजपा जो है वो मूल्यों पर आधारित जमीन से जुड़े हुए मामले दे। वो चीज आज गुलाब चंद कटारिया ने साबित कर दी है। ये मूल्यों पे आधारित राज कर रहे हैं। किस तरह से ना है, इस तरह से क्षेत्र में दखल देके प्लॉट कब्जे करके उनके पार्टी के लोगों को फायदा देके कब्जा करना, इस 272 प्लॉट अब लोगों को बांट के कब्जा करके पैसा कमाना है। ये मूल्यों पे आधारित राजनीति कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से और सब ये बताना चाहता हूँ, केंद्र में भाजपा की हालत ठीक नहीं है।
वही प्लानिंग चल रही है। लोग इनको थू कर रहे हैं, लोग इनको नकार रहे हैं। ये कांग्रेस को हर कुछ कह के अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उदयपुर के 0.5% लोग भी, यानी कि 1% लोग भी उदयपुर के पूनिया जी को जानते हैं। और वो कैसे फेमस हो अपने आप में, तो अगर भाजपा का हमेशा नाम रहा है, किसी को भी फेमस करना हो तो कांग्रेस के लिए अपशब्द बोलिए। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में रिपीट हो रही है, वापस आ रही है और केंद्र में 2024 में इनका सुपड़ा साफ हो रहा है। इसलिए ये उसकी हरकतें करके और अपने आप को साबित करना चाहते हैं। जैसे कहते हैं, खुद कहते थे कि हम जमीन से जुड़े हैं, पेशा की से जुड़े हैं। किस लिए जुड़े हुए हैं कि ये कोरोना काल में इनों की गतियां करते हैं। 200 जो प्लॉट हैं यूआईटी ने दिए थे निगम को, वो सारे चाट गए। ये सारे, इनमें एक महिला अध्यक्ष का प्लॉट में आज दर्शाया गया है। ये भले लाभ कहते हैं कि हमारी यहाँ रजिस्टर है, तो वो सामने लाओ उन चीजों को, वरना ये कांग्रेस के सिपाही तुम्हारी जड़ें खोद खोद के तुम्हारी कमी। जिला मुख्यालयों पर, राजस्थान के समस्त जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस कर्मी धरना और प्रदर्शन दे रहे हैं। ये धरना और प्रदर्शन किसके खिलाफ है? घोर से संस्कृति के कुछ लोग इस देश में उत्पात मचा रहे हैं। घोर से संस्कृति के कुछ लोग देश में उत्पात मचा रहे हैं। लोकतंत्र को कुछ ही नहीं और कायदों को नहीं, अनुच्छेद में नहीं है। उन्होंने अनुच्छेद में लाने के लिए और घोर संस्कृति के लोग कान खोल के सुन ले कि कांग्रेस के जवान आवाज बुलंद करते हैं, मर्यादित होकर के, अनुशासन में रह करके। अनुशासन ही जीवन को आगे बढ़ाता है। ऐसे में जिस तरह से पूनिया जी प्रदेश लेवल के अध्यक्ष के पद पर हैं, उनको ये पता नहीं कि उसकी जिम्मेदारी क्या है। केवल अध्यक्ष पद पे आ जाने से काम नहीं चलता, व्यवहार में आप जो है जनता के बीच में करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने किए वो अशोभनीय है, निंदनीय है। हमारी कांग्रेस पार्टी के लिए पार्टी ने दी आजादी से देश की ऊंचाइयों पर लेकर देश को खड़ा किया। आज हमारे उद्योग धंधे, हमारी खेली उन्नति के लिए बेहतर स्थिति में थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से केंद्र में एक ऐसी सरकार, कल आपने देखा होगा आशा पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राहुल गांधी के ऊपर जिस तरह से उन्होंने कटाया, वो एक अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया उन्होंने। नेहरू जी के बारे में बहुत कुछ कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किन परिस्थितियों की बातें हाथ में ली थी, देश समझ से गूंज रहा था, अपना भाषा वो बात गए, न लोगों के पास उतरे थे, न कामगार थी। ऐसी पंची योजना माध्यम से देश को ऊंचाइयों पे ले गए। आज ऐसी पार्टी के बारे में अपशब्द करने वाली ये पार्टी 300 बनी और आज केंद्र में काट, ये हमारी कमजोरी का नतीजा है। हम लोग इनका पुरजोर विरोध नहीं करते। आज की भाषा का प्रयोग ये लोग कर रहे हैं, उस भाषा से देश के जन को एक आग लगा है। देश अध्यक्ष इस तरीके का प्रयोग करे जो कि एक जिम्मेदार बैठा और जिसका कार्य है पार्टी को एक दिशा देना, दिशा दे रहे हैं, ये अशोभनीय है। हम सब कांग्रेस जन इस मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया ने किस तरह भाषा का, मर्यादित भाषा का प्रयोग किया, उसकी निंदा में विरोध करते हैं। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का इस तरह के उपयोग करके उनको कहता हूँ गूगल विधा भारतीय जनता का विधेय। तुम्हारे अच्छे सिपाही हो, तुम्हारी ईमानदार काम करो, तुमको पार्टी से बाहर निकाल के मानू तब मैं मानू। सतीश जी पूनिया कहना बहुत आसान, प्रदेश तुम न कर रहे हो।
जनता पार्टी तुम्हारे राज्य के, तुम्हारा राजस्थान का कांग्रेस का राज है। आज तुम अगर तुम राजस्थान उठाओ वो तुम में दम, तुम्हारे यहाँ के उदयपुर के भ्रष्टाचार विधानसभा उठाते वाले राजस्थान विधानसभा जो मामला है उनके खिलाफ कार्रवाई माने जी पूनिया के कांग्रेस पार्टी की पार्टी है। आप इस तरह से भटकाना चाहते हो, बांटना चाहो जो पार्टी वरिष्ठ नेता हमारे शहीद उनके नाम से तुम कांग्रेस को बांटना चाहते, ये सपना अधूरा रहेगा कि तुम भटकाना दो। चरम पे है, अव्यवस्था है, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है पूरे देश के अंदर, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम उसको संभाल नहीं पा रहे हो, हर तरह तुम भटकाना चाहते हो। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी नेतृत्व में राजस्थान में कांग्रेस की चल रही है सरकार। 3 साल में सरकार ने जो उसके पूरे होर्डिंग लगे हैं, देखो उनसे बौखलाए गए। राज्य सरकार में कौन सरकार है के खिलाफ कोई नहीं बना पा रहा है, यही समय वातावरण बनाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी। चाहे रीट का एग्जाम हो, कांग्रेस ने फैसला हम पार्टी करे, ये हमारी है। तुम्हारे में तुम करके कितने तुम्हारे में बच्चे के आग्रह वो तुम्हें नहीं समझ है। जातियों धर्म के देश को बांटा जा रहा है, तुम्हारे में दम हो वो काम करो। कांग्रेस पार्टी है, तुम भी पहले 2 थे, धीरे धीरे बड़ो हो। कांग्रेस पार्टी फिर सत्ता की, फिर पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राहुल जी गांधी, सोनिया जी के नेतृत्व के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कौन सी कांग्रेस पार्टी ताकत से कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत भाषा प्रदेश अध्यक्ष पूनिया जी ने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए यूज में ली गई है, वह निंदनीय है। वह किसी भी प्रकार से लोकतंत्र में यह नहीं कहा जा सकता कि यह भाषा उचित है तथा इस प्रकार की भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए। ये लोकतंत्र है, विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं। जब तक विरोध प्रदर्शन की बात है तो उदयपुर में भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ था। उस टाइम क्यों नहीं इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था? आज ये लोग क्यों धरना प्रदर्शन करके बताना चाहते हैं कि हमारा विपक्ष में है तो रोज धरना प्रदर्शन करेंगे? अब पिछले लगभग कई समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी चंपा बाग को लेकर। तो ये गुलाब चंद जी कटारिया साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वो चंपा बाग को लेकर भी कोई धरना प्रदर्शन करे और साथ में जो 272 प्लॉटों का जो मामला चल रहा है उसके ऊपर भी एक दिन धरना प्रदर्शन करें। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।